हेलो एवरीवन, आपको हमारे यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आइए हम इलेक्ट्रिसिटी का जो है न्यूमेरिकल कर रहे हैं, जिसमें ओम के नियम से संबंधित क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए जाते हैं। इससे संबंधित जो पिछला 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसे आपको हम दिखाएंगे भी और उसको कैसे हल करते हैं अभी हम बताएंगे, ठीक है। पहले उससे संबंधित नॉर्मल क्वेश्चन लगाते हैं। इससे हमें कोई सर्किट दी गई है, एक सर्किट में 2 ओम 1 ओम 4 ओम का रेजिस्टेंस लगाया गया, मतलब प्रतिरोध लगाया गया, ठीक। यह एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है। बैटरी जो है कितनी वोल्टेज 2 वोल्ट की है और इसमें धारा दिया गया एम्पियर दिया गया है, 2 एम्पियर का धारा इसमें करंट फ्लो किया गया। अच्छा, करंट जो है इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करते हुए ए तक जाती, फिर ऐसे ऐसे करंट होकर सिम जाती है। इसमें इस सवाल को हल करने के लिए हमें 2 चीज़ ज़रूरत होती है। एक तो ये पता होना चाहिए कि जो श्रेणी लगी है किस क्रम में लगी है, किस क्रम में लगी गई है। इस श्रेणी जो रेजिस्टेंस लगे गए हैं 2 ओम 1 ओम और 4 ओम का, एक किस क्रम लगे हैं। तो इसके लिए अगर हम देखेंगे 2 चीज़, एक धारा, सबसे पहले हम करंट देखेंगे। अगर करंट अगर सब में सेम है, करंट इज सेम, अगर सब में सेम है करंट, अगर करंट सब में सेम है तो वह कौन सा क्रम होगा? समान श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम होगा? श्रेणी क्रम। अगर करंट सब में सेम है तो कौन सा क्रम होगा? श्रेणी क्रम, ठीक। जिसमें करंट सेम होगा तो वह कौन सा क्रम होगा? श्रेणी क्रम। और विभवांतर जो कैसे पोटेंशियल डिफरेंट, डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंट, यानी विभवांतर क्या होगा? सब में अलग अलग होगा। विभवांतर क्या होगा? सब में अलग अलग होगा, ठीक। विभवांतर इज नॉट सेम, ठीक, नॉट सेम। विभवांतर सब में अलग अलग होगा, ठीक। अगर सब में विभवांतर अलग होगा और करंट सब में सेम होगा तो वह कौन सा क्रम होगा? सीरीज होगा, श्रेणी क्रम होगा, ठीक। इसमें देखिए यहाँ से हम पॉजिटिव टर्मिनल से 2 एम्पियर का जो करंट दे रहे हैं वही करंट 2 ओम में भी जा रहा है, 1 ओम में और 4 ओम में, सब में आई ही जो है 2 एम्पियर इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें आ रही है, और फिर उतना ही बैटरी में आ रहा है। जितना हम देखिए, जितना करंट हम बैटरी से देते हैं उतना ही करंट हमें बैटरी में वापस लाना होता है। तो यहाँ से देखिए, अगर 2 एम्पियर करंट दे रहे हैं तो यही करंट 2 ओम में, 1 ओम में, 4 ओम में जा रहा है, फिर उतना ही करंट हमारी बैटरी में आ रहा है। और कितनी वोल्ट की बैटरी है? 2 वोल्ट की। तो हमें क्या पूछा गया कि पहला पूछा गया कि कहा गया कि समतुल्य प्रतिरोध बताइए, समतुल्य प्रतिरोध बताना है। टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? अगर कोई सर्किट श्रेणी क्रम में लगा हुआ है तो हम जानते हैं फार्मूला होता है आर इक्विवेलेंट, या श्रेणी क्रम लगे तो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक, डॉट डॉट डॉट। जितने रेजिस्टेंस देते हैं उनको जोड़ देते हैं। तो हमें 3 रेजिस्टेंस दिए गए, 2 ओम 1 ओम 4 ओम का। तो हम इसको जोड़ेंगे तो R श्रेणी क्रम निकलेगा, इक्विवेलेंट तो क्या निकलेगा? 2 ओम 1 ओम और 4 ओम को जोड़ देंगे तो निकलेगा कितना? 4 2 6 1 7 ओम। यानी इस बैटरी को जो है इस सर्किट में सिर्फ 7 ओम का रेजिस्टेंस देखिए, ये अलग अलग नहीं देखती कि 2 ओम अलग है, 1 ओम अलग है, 4 ओम अलग है। ये पूरा एक जो है पूरा 7 ओम का जो है प्रतिरोध देखती है। जैसे अब हमारा देखिए, अगर डायग्राम बन गया तो देखेंगे हमारा 7 ओम का अगर डायग्राम बने तो इसे हम 2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करते हैं जो हमें दिया गया है, और ये जो है 7 ओम का रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक ठीक। V बराबर 2 वोल्ट, धारा प्लस टर्मिनल से, ये जो दिखाता बड़ा है प्लस है, ये इधर निगेटिव है, प्लस टर्मिनल से जाएगी, 7 ओम का रेजिस्टेंस लगा देते हैं, फिर उतना ही धारा हमारे बैटरी में आएगी, वापस आती। जितना बैटरी चार्ज देती है करंट, उतना ही करंट बैटरी में वापस लाना होता है, ठीक। अगर आई करंट गया है तो आई करंट वापस आएगा, यानी 2 एम्पियर गया तो 2 एम्पियर ही वापस आएगा, ठीक। अब बैटरी को 7 ओम का रेजिस्टेंस सिर्फ दिखाई दे रहा है, ठीक। तो हमारा पहला समतुल्य प्रतिरोध कितना निकला? 7 ओम। अब पूछा गया ए तथा बी के बीच विभवांतर कितना है, मतलब ए से बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंट कितना है। पोटेंशियल डिफरेंस हम जानते हैं ओम के नियम से, ओम्स लॉ क्या है, ओम्स रूल क्या है, ओम्स लॉ जानते हैं, ओम्स के नियम से V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। अच्छा, V हमें निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, डेल्टा V इक्वल टू आई आर से डेल्टा V बराबर आई क्या इतना दिया गया है, आई हमें 2 एम्पियर दिए गए हैं तो मान रखेंगे, आई का मान हमें कितना दिया गया है,
आई दिया गया है 2 एम्पियर, तो 2 रखेंगे और आर टोटल रेजिस्टेंस कितना निकला 7 निकला है। तो ये कितना हमारा आया पोर्शन ड्यूज 7 दूना के 14 वोल्ट, यानी कि हमारा डेल्टा वी आया कितना 14 वोल्टेज। ठीक, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 14 वोल्ट। ठीक, अगर कोई सर्किट, पहले सब फिर से समझते हैं, अगर कोई सर्किट में करंट सेम है और पोटेंशियल डिफरेंट विभवांतर अलग अलग है तो वह कौन से क्रम होगा, श्रेणी क्रम होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह के दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इससे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि एक 10 वोल्ट की बैटरी है, उस वोल्ट की बैटरी से हमने जो है 4 ओम 2 ओम 2 ओम 1 ओम के रेजिस्टेंस लगा दिए हैं 4, और एक इंटरनल बैटरी के जस्ट पास जो होती आंतरिक प्रतिरोध, ये इंटरनल होता है रेजिस्टेंस होगा, ये होता है बैटरी के अंदर है, लेकिन हम इसे दिखाने के लिए बैटरी के बाहर बनाते हैं। ये बैटरी के अंदर होता है, जैसे बैटरी कोई है, बैटरी जब चलती है तो प्लस ये जो है उसके अंदर भी प्रतिरोध उत्पन्न होता है, रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है जो करंट का विरोध करता है। ठीक, तो 3 ओम है जो है ये बैटरी के अंदर है, लेकिन हम इसे दिखाने के लिए बनाते हैं अंदर। ठीक, बाहर दिखाते हैं। देखिए इस बैटरी के प्लस टर्मिनल से आई करंट निकला और यही करंट ए तक पहुंचने में आई था। ठीक, लेकिन यहाँ पर आने के बाद इसके 2 रास्ते हैं, यहाँ से ए से इसके 2 रास्ते हैं। देखिए अब यहाँ से इसको इधर भी जाना इधर भी जाएगा, तो इधर जो जाएगा I1 जाएगा मान लिया हमने, और इधर जो जाएगा I2 जाएगा। यही करंट 2 ओम I2 जो है 2 ओम में भी है और 1 ओम में भी, लेकिन यहाँ फिर आकर क्या हो गया आई में बदल गया, और यही जो I1 है यहाँ भी I1 है, क्योंकि यही तो सर्किट है, जो यहाँ से जितना गया I1 यही 2 ओम में भी आएगा I1। ठीक, और इसी प्रकार देखिए I2 जो 2 ओम में यहाँ तक आया है, फिर यही 1 ओम में भी आएगा I1, फिर I2 आएगा, फिर यहाँ पर आकर I1 हो जाएगा। ठीक, और फिर यहाँ पर भी I1 होगा, I होगा पूरा, क्योंकि टोटल जितना हमने करंट दिया है उतना ही करंट हमें वापस लाना है। ठीक, बैटरी पहले पूछा गया कि ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध। देखिए जब करंट जब करंट सेम होता है तो कैसा क्रम होता है, श्रेणी क्रम होता है, लेकिन यहाँ करंट देखिए 2 भागों में बदला, I1 I2 क्यों बट रहा है, तो यह कैसा क्रम होगा। अगर हम यहाँ देखें ए से बी के बीच में, इस यहाँ पर देखें, यहाँ I2 I1 में बट रहा है, तो यहाँ तो समांतर क्रम है, लेकिन यहाँ पर देखिए 4 ओम 2 ओम में, यहाँ पे जितना करंट है उतना ही करंट यहाँ पर है। I1 अगर यहाँ पर है तो I1 यहाँ पर भी, तो यहाँ कैसा 4 ओम और 2 ओम क्या होगा, हमारा श्रेणी क्रम होगा। अगर हम इसे अलग से बनाएं, देखिए अगर हम इसे अलग से बनाएं तो ये हमारा सर्किट जो बनेगी ये 4 ओम की और ये 2 ओम की। ठीक, अब अगर हम देखें तो यहाँ 4 ओम है, यहाँ 2 ओम है, तो यहाँ भी करंट I1 आया है, और यहाँ भी करंट I1 आया है, और इतना ही करंट I1 यहाँ से निकल गया। ठीक, तो 4 ओम और 2 ओम में देखिए तो यह कैसे क्रम में, श्रेणी क्रम में। अगर इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालें श्रेणी क्रम का, तो यहाँ कितना होगा, सब टोटल निकालने के लिए हम जोड़ते हैं R1 प्लस R2 करेंगे। R1 कितना है 4 ओम दिया गया है, R2 कितना है प्लस 2 ओम दिया गया, तो हमारा कितना हो जाएगा 6 ओम। यानी अगर इसके टोटल यहाँ से देखें, अगर ए और बीच में 4 और 2 ओम का अगर यहाँ से एक सर्किट बनाए तो यह कितना होगा, यह हमारा हो जाएगा 6 ओम का। ठीक, यहाँ से देखें अगर इसको 6 ओम का होगा। ठीक, और इसी प्रकार अगर हम देखें यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी I2 जो करंट आया है ये 2 ओम में भी है और 1 ओम में भी है, यानी करंट यहाँ दोनों में सेम है, तो ये दोनों कौन सा क्रम होंगे, श्रेणी क्रम में। ठीक, अगर हम इसको अलग से बनाएं तो यहाँ पर अगर देखें, ठीक यहाँ पर I2 आया है, जितना करंट I2 2 ओम में गया है उतना ही करंट I2 1 ओम में भी गया है। यहाँ पर 2 ओम अलग से बना लेते हैं और 1 ओम यहाँ अलग बनाते हैं। अच्छा, जितना I2 यहाँ पर गया है 2 ओम में, उतना I2 1 ओम गया है, तो यहाँ I2 उतना ही निकल जाएगा। ठीक, तो ये कौन सा क्रम होगा, श्रेणी क्रम, क्योंकि करंट सेम है, 2 ओम में भी सेम है और 1 ओम में भी सेम है, तो करंट अगर सेम है तो क्रम होगा श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम अगर यहाँ टोटल इक्विवेलेंट निकाले 2 ओम और 1 ओम का, तो दोनों को जोड़ देंगे, R1 प्लस R2 करेंगे इसका, तो निकलेगा कितना 2 ओम और प्लस 1 ओम, तो यहाँ से निकलेगा 3 ओम। ठीक, यहाँ से निकलेगा 3 ओम, यानी कि अब हमारी जो सर्किट अगर देखें तो सर्किट हमारी जो बन रही है टोटल अगर बनाएं तो ये 10 वोल्ट की बैटरी हो गई। ठीक, इसका प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल, यहाँ आंतरिक प्रतिरोध हो गया इंटरनल 3 ओम का। ठीक, यहाँ से हम देखें तो ये अब हमें 2 सीरीज रास्ते दिखाई दें, करंट को एक पहला निकला था 6 ओम, 4 और 2 ओम का निकला था 6 ओम, तो हम बनाएंगे 6 ओम का एक रेजिस्टेंस। ठीक, और यह जो है 2 और 1 ओम का रेजिस्टेंस टोटल निकला था रेजिस्टेंस 3 ओम, तो 3 ओम का बनाएंगे,
तो यहाँ हम 3 ओम का बना लेते हैं। ठीक, 3 ओम का, ये हमारा हो गया कितना, पहला हमारा निकला था 6 ओम का, अब ये निकला था 3 ओम का। ठीक, अब इसके इक्विवेलेंट में अगर देख, यहाँ पर बन गया। ठीक, यहाँ से करंट I1 आई गया था, यहाँ पर बदला कितना, I1 गया, I2 गया। ठीक, फिर यहाँ कितना करंट आया, I1 ही वापस करंट आ गया। ठीक, I1 ही करंट वापस आ गया। अच्छा, अब अगर देखें ए और बी के बीच जो है 6 और 3 ओम जो है, क्योंकि करंट सेम नहीं है, करंट देखिए 2 भागों में बट रहा है, ये दोनों क्या होंगे, समांतर क्रम होंगे। कैसे, करंट अगर सेम नहीं होता है, अगर करंट नहीं सेम होता, जब करंट सेम होता है, जब सर्किट में करंट, जो करंट देखिए जैसे हमारे यहाँ 4 जो करंट यहाँ था वही करंट 2 ओम में भी था, तो इसे हम श्रेणी क्रम में बना लिए। ऐसे ही 2 ओम यहाँ था, 1 ओम यहाँ था, इसमें करंट सेम था, इससे भी श्रेणी क्रम बना लिए। लेकिन देखिए यहाँ पर देखिए अगर, तो करंट क्या है, 6 ओम में I1 करंट गया, तो 3 ओम में I2 करंट गया है, तो यहाँ करंट सेम नहीं है। अगर करंट सेम नहीं है तो यहाँ कौन सा क्रम होगा, समांतर क्रम में लिखेंगे हम, करंट इज नॉट सेम। ठीक, अगर करंट सेम नहीं है तो कौन सा क्रम होगा, समांतर क्रम का फार्मूला जानते हैं, 1/R बराबर 1/R1 होता है प्लस 1/R2 होता है प्लस डॉट डॉट डॉट, हमें 2 ही दिया तो 2 ही लिए। अब 1/R1 1/1 कितना 6 दिया गया है, 1/R2 1/3 दिया गया है। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 3 का एलसीएम 6 होगा, 6 से काटेंगे 6 के 6, 3 दूना के 6, तो कितना आ गया 3/6। अब 3 1 के 3, 3 दूना का 6, तो 1/2, यानी कि 1/R बराबर 1/2, तो R बराबर 2 ओम, यानी बैटरी को सिर्फ टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम दिखाई दे रहा है। अगर हम देखें इस बैटरी से जो दिखाई दे रहा है 2 ओम दिखाई दे रहा है, और भाई हमें 3 ओम का बना है, बचा है बनाने के लिए। दूसरे पन्ने में देखते हैं। देखिए अगर हम देखें अब, तो हमारा जो सर्किट यही तो है, देखिए सर्किट अब हमारी जो बनी है यही बनी है, यही अगर बनाते हैं हम इसको, तो देखिए यही पहले थी सर्किट 6 ओम का और 3 ओम की। ठीक, 3 ओम की, 6 ओम और 3 ओम, इसे एक बैटरी से जोड़ दिए हमने। और यहाँ पर एक इंटरनल रेजिस्टेंस बना लिए, यहाँ से करंट गया I, यहाँ बदल गया I1 में, यहाँ बदल गया I2 में, 2 रास्ते थे, दोनों रास्ते में बट गया। ठीक, यहाँ फिर उतने ही करंट I बैटरी में वापस आ गया। ठीक, इन दोनों का इक्विवेलेंट हम जब ने निकाला, इन दोनों के इक्विवेलेंट क्या निकला था, देखिए इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या 2 ओम, तो हम लिख सकते हैं कि इनके बीच से एक सर्किट जो बन गई, इन दोनों को मिलाकर कितनी बन गई, 2 ओम की, यानी 2 ओम की। ठीक, अब देखिए अगर हम नया सर्किट बनाए, यहाँ 2 ओम, यहाँ तक कितना था, आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम था। अब देखिए यहाँ से अगर इस दोनों को भूल जाइए, अगर यहाँ से देखिए टोटल इक्विवेलेंट, यहाँ से देखिए अगर यहाँ इसको देखें, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना गया, 2 ओम निकला। तो अगर हम सर्किट नहीं बनाए चाहें, नहीं तो हम इसी देख लें, इसी नहीं बनाना चाहें, तो हमारा नई सर्किट अगर बनाएं, तो देखिए 10 वोल्ट की बैटरी है। ठीक, 10 वोल्ट की बैटरी, V बराबर 10 वोल्ट, यहाँ से हमें कितना इक्विवेलेंट गया, 2 ओम। ठीक, इसका इंटरनल प्रतिरोध हमें दिया गया है 3 ओम। यहाँ से धारा गई अब I, यहाँ भी I आई, यहाँ भी I, और फिर उतनी बैटरी में I निकल गई। ठीक, अब देखिए अगर हम देखें तो ये 2 ओम में I, यहाँ भी 3 ओम में भी I, तो अब ये दोनों को किस क्रम में है, करंट इज सेम। अगर करंट सेम है तो कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम फार्मूला जानते हैं, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक, 2 ही दिया 2 ही लेंगे। अब R1 कितना है, 2 ओम है, R2 कितना है, 3 ओम है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना निकला, 3 2 के 5 ओम। यानी इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस अगर हम पूछे तो कितना ओम, 5 ओम है। यानी बैटरी को जो दिखाई देता है, जो रेजिस्टेंस दिखाई देते हैं, वो उसका टोटल रेजिस्टेंस दिखाई देता है 5 ओम दिखाई देगा। बैटरी को दिखाई देगा वो रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, वो 5 ओम दिखाई देगा, ना कि ये अलग अलग प्रतिरोध दिए गए थे। फिर से एक बार क्वेश्चन समझते हैं। हमें एक क्वेश्चन दिएगा जिसमें 4 ओम, 2 ओम, 1 ओम का एक परिपथ बनाया गया है। इस परिपथ में पूछा गया ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध। अगर ए तथा बी के मध्य पूछे तो हमारा कितना है, 2 ओम निकलेगा। अगर टोटल रेजिस्टेंस पूछे तो कितना निकलेगा, 5 ओम। क्योंकि देखिए ए और बी को जब हमें ए, यहाँ माने ए था और हमारा ए बी था, तो ए और बी के बीच कितना रेजिस्टेंस निकला, 2 ओम ना। इन दोनों का देखिए समांतर क्रम किया तो कितना 2 ओम आया। ठीक, अगर टोटल रेजिस्टेंस पूछे तो 5 ओम, क्योंकि 3 ओम जो है
वो आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध होने के नाते ये कितना होगा 5 ओम का। ठीक है, फिर पूछा गया परिपथ में प्रवाहित धारा, दूसरा पूछा गया है कि करंट बताइए, परिपथ में प्रवाहित धारा बताइए, करंट बताना। ठीक, आइए करंट निकालते हैं। दूसरा है क्या, करंट बताना, हमें परिपथ में प्रवाहित धारा बताना है, करंट, करंट बताना यानी कि आई बताना है या आई क्वेश्चन। ठीक, इस पूरे सर्किट में करंट बताना है, इस पूरे सर्किट में कितने एम्पियर की करंट फ्लो हो रहा है, इस पूरे सर्किट में करंट बताना है। अच्छा, इस पूरे सर्किट का टोटल प्रतिरोध निकाला है, हम निकाले हैं 5 ओम। देखिए टोटल कितना निकला, 5 ओम निकला है। इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकला है 5 ओम। अब 5 ओम हम यानी कि टोटल पूछ रहा है करंट में कितना, सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, हम लिखेंगे आर बराबर कितना, 5 ओम है टोटल प्रतिरोध। कितने वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है। ठीक, अगर हम पूछे कि वी, अगर ओम का नियम लगाएं तो वी इक्वल टू होता आई आर। भी हमें कितना दिया गया, 10 दिया गया है। आई हमें निकालना है, आई क्या करना है, निकालना है, आई क्वेश्चन मार्क, आई निकालना। आर कितना दिया गया है, टोटल पूछा है, टोटल 5 रेजिस्टेंस ओम है। अगर हम देखें तो आई अगर 5 से काटे तो 5 दूना के 10 दो, यानी आई बराबर क्या निकला, 2 एम्पियर। यानी इस पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, पहला पूछा था ए तथा बी के मध्य, ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध, ए के तथा बी के मध्य अगर प्रतिरोध देखें तो 2 ओम था। कितना था, 2 ओम। तो हमें कितना करंट मिला है, 2 ओम। ठीक, 2 ओम मिला है। फिर पूछा परिपथ में प्रवाहित धारा, तो धारा कितना हमें निकला, देखिए कितना लिखा है, 2 एम्पियर। देखिए 2 एम्पियर निकला है, तो करंट हमारा कितना होगा, 2 एम्पियर होगा। ठीक, करंट 2 एम्पियर। तो हम लिख सकते हैं करंट कितना है, परिपथ में करंट हमें मिला है 2 एम्पियर। ठीक, 2 एम्पियर। ठीक, फिर पूछा ए तथा बी के मध्य विभवांतर, ए तथा बी के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ए तथा बी के मध्य विभवांतर। अच्छा, ए तथा बी के मध्य टोटल प्रतिरोध कितना, 2 ओम निकला है। तीसरा बताना हमें ए तथा बी के मध्य विभवांतर। तो ए तथा बी के मध्य विभवांतर अगर हमें बताना है तो ए तथा बी के मध्य टोटल रेजिस्टेंस कितना निकला है, ए तथा बी के मध्य, आर टोटल निकला है 2 ओम। अभी हम निकाले हैं 2 ओम, देखिए 2 ओम निकला है ए तथा बी के मध्य। आई कितना बह रहा है, करंट बह रहा है ए तथा बी के मध्य कितना बह रहा है, 2 एम्पियर। अभी हम निकाला 2 एम्पियर। ठीक, आई कितना बह रहा है, 2 एम्पियर। तो भी हमें निकालना, क्वेश्चन मार्क दिए है, निकालना ए तथा बी के मध्य, ए तथा बी के मध्य। तो हम लिख सकते हैं भी इक्वल टू आई आर से। आई कितना दिया गया है, आई कितना दिया गया है, 2 एम्पियर। आर कितना है, 2 है, तो निकले कितना, 4 वोल्ट। यानी डेल्टा वी इक्वल टू 4 वोल्ट। यानी ए तथा बी के मध्य विभवांतर कितना है, 4 वोल्ट का। ए तथा बी के मध्य विभवांतर कितना है, 4 वोल्ट का। ठीक, ए तथा बी के मध्य 4 वोल्ट का विभवांतर है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं ए तथा बी के मध्य कितना है, 4 वोल्ट। ठीक, 4 वोल्ट। फिर पूछा गया 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। कहा गया 3 ओम जो है, जो ये 3 ओम है, यहाँ पर कितना विभवांतर है, यहाँ पर कितना विभवांतर है। तो यहाँ पर टोटल सर्किट में धारा कितनी बह रही, आई बराबर कितनी बह रही, 2 एम्पियर बह रही। ठीक, 2 एम्पियर बह रही। अच्छा, यहाँ पर अगर हम विभवांतर निकालें तो वी इक्वल टू आई आर होता है। ठीक, अगर आई हम देखें तो आई कितना दिया गया, 2 दिया गया है, और आर कितना यहाँ पर पूछा है कि 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, 3 ओम के, 3 ओम पूछा है। तो आर कितना होगा, 3 होगा, तो 3 दूना के 6 वोल्ट। यानी यहाँ पर विभवांतर कितना होगा, 6 वोल्ट। ठीक, यहाँ पर विभवांतर कितना होगा, 6 वोल्ट। अच्छा, यहाँ पर 6 वोल्ट था, और ए और बी के बीच, ए और बी के बीच हम निकाले, जो भी ए और बी के मध्य जो विभवांतर निकाले थे वो कितना निकाले थे, ए और बी के मध्य कितना विभवांतर निकाले थे, हम निकाले थे 4 वोल्ट। ठीक, 4 वोल्ट। अच्छा देखिए, यहाँ 4 वोल्ट है, यहाँ 6 वोल्ट, पूरा 10 वोल्ट। और हमारे कितना विभवांतर था, 10 वोल्ट बैटरी थी, हमें 10 वोल्ट निकल गया। ठीक, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन हल करने के लिए सबसे पहले हम करंट को चेक करेंगे। करंट चेक करेंगे, करंट की दिशा क्या है और करंट किस में बह रहा है। देखिए यहाँ पर करंट आने के बाद ए तक आया तो आई आया, यहाँ पर बदल गया, I1 गया, I2 गया। इसके बाद यही I1 यहाँ पर 4 ओम में भी और 2 ओम में भी, यानी कि इस दोनों में करंट सेम है। अगर इन दोनों में करंट सेम है तो यानी 4 ओम और 2 ओम कौन सी क्रम में, श्रेणी क्रम में। अगर इन दोनों में करंट सेम है,
4 ओम 2 ओम में करंट सेम है, तो ये कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम है। अब श्रेणी क्रम में अगर हैं तो फार्मूला जानते हैं श्रेणी क्रम का, R1 + R2 दोनों को जोड़ देंगे तो 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। देखिए हम यहाँ लिखे हैं 6 ओम, एक नई सर्किट बना लिया 6 ओम का। ठीक, वैसे यहाँ जोड़ेंगे, देखिए यहाँ भी I2 है, यहाँ भी I2 है, इन दोनों में करंट सेम है। अगर इन दोनों में करंट सेम है तो ये कौन से क्रम होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे। अब श्रेणी क्रम में होंगे तो दोनों जोड़ लेंगे तो 2 ओम और 1 ओम 3 ओम होगा, तो यहाँ पर हम 3 ओम का रेजिस्टेंस बना लिए। अब देखिए यहाँ पर फिर देखते हैं हम इस सर्किट में, नई सर्किट बन गई हमारी। अब इस नए सर्किट में देखेंगे कि यहाँ पर जो करंट I आया, यहाँ पर क्या गया? I1 गया, और यहाँ पर क्या गया? I2 गया। अब यहाँ पर I1 गया, यहाँ पे I2 गया, करंट क्या है? डिफरेंट है, अलग अलग है। अगर करंट अलग अलग है, दोनों सर्किट में करंट अलग अलग बहा रहा है, तो ये कौन सा क्रम होगा? समांतर क्रम होगा। अगर करंट इज नॉट सेम, करंट क्या है? करंट अभी हम बताए थे, करंट अगर करंट जो है, करंट अगर जो है, करंट अगर नहीं सेम है, करंट सेम नहीं है, तो कौन सेम नॉट नहीं है, तो कौन सा क्रम होगा? समांतर क्रम होगा। अगर करंट सब में सेम नहीं तो कौन सा क्रम होगा? समांतर क्रम होगा। और समांतर क्रम का फार्मूला जानते हैं, 1/R बराबर 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 प्लस डॉट 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 1/N, RN तक या जितने होंगे रेजिस्टेंस जोड़ जाएंगे 1 करके। ठीक, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट से हमें 2 ओम मिला। अब ये 2 ओम और 3 ओम, देखिए हमने फिर दोबारा एक नई सर्किट बना ली। अब ये 2 ओम, ए और बी के मध्य कितने प्रतिरोध है? 2 ओम का। बैटरी को ए और बी के मध्य सिर्फ 2 ओम का रेजिस्टेंस दिखाई देगा, सिर्फ 2 ओम का। ठीक, ये 6 ओम 3 ओम का ये अलग अलग नहीं, बैटरी सिर्फ जो देखेगी वो 2 ओम का प्रतिरोध दिखेगी। ठीक, अब देखिए ये 2 ओम और फिर एक आंतरिक प्रतिरोध बनाया गया 3 ओम का। अब ये दोनों किस क्रम में? श्रेणी क्रम में, क्योंकि करंट यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई, जो आया करंट उतना ही आई यहाँ पर। अब इन जो श्रेणी क्रम है इन दोनों का प्रतिरोध जोड़ लेंगे तो हमें लिखेगा 5 ओम, यानी इस पूरे सर्किट में 5 ओम का प्रतिरोध है। ठीक, अब अगर पूछा है ए तथा बी के मध्य पूछा, तो ए तथा बी के मध्य हम कितने निकाले? 2 ओम निकाले थे, तुम्हारा ही। अब कह रहा परिपथ में प्रवाहित धारा है, मतलब टोटल में सर्किट में कितनी धारा बह रही है, तो हमें कितना 10 वोल्ट की बैटरी मिल गई है और टोटल प्रतिरोध गिर गया है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे कि I बराबर क्वेश्चन मार्क, R बराबर 5 ओम पूरे टोटल प्रतिरोध, और V बराबर 10 वोल्ट दिया गया है, तो V के लिए IR ओम के नियम से, तो V कितना दिया गया है? 10 वोल्ट की, I कितना है नहीं पता है, निकालना है, और R कितना 5 ओम दिया गया, तो I निकलेगा यहाँ से 2 एम्पियर, यानी इस पूरे सर्किट में 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रहा है। हम यहाँ से हमारा तीसरा क्वेश्चन का उत्तर मिल गया कितना? दूसरे का 2 ओम। अब पूछा गया ए तथा बी के मध्य विभवांतर, मतलब ए तथा बी के मध्य कितना पोटेंशियल डिफरेंट है। अगर ए तथा बी के मध्य हम टोटल प्रतिरोध निकालेंगे कितना? 2 ओम, 2 ओम, और इस पूरे सर्किट में धारा कितने बह रही है? 2 एम्पियर की, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से कितना होगा? R बराबर 2 ओम दिया गया है इस पूरे ए तथा बी के मध्य में, और जो है I जो है 2 एम्पियर है, और भी जो क्वेश्चन मार्क V बराबर IR से, तो यहाँ से 2 गुणे के 2 करेंगे 4, यानी कि 10 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंट है ए तथा बी के मध्य। ठीक, तो हमें 10 वोल्ट का डिफरेंस है यहाँ तक। और फिर पूछा गया 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, यहाँ 3 ओम जो आंतरिक प्रतिरोध बनाया हमने 3 ओम, इसका जो है विभवांतर पूछा गया, तो 3 ओम का विभवांतर कैसे निकालेंगे? 3 ओम का विभवांतर निकालने के लिए देखिए, 3 ओम का विभवांतर निकालने के हमने यहाँ निकाला है, देखिए यहाँ पर निकाला है। I बराबर यहाँ पर कितना है? धारा करंट जो है सब में सेम बह रही है, यहाँ पर आ रही है जितना, यहाँ पर करंट जो है जितना यहाँ से गई थी I उतना ही करंट I यहाँ आ रही है, यानी कि यहाँ पर कितना है? 3 ओम है, और 3 ओम में करंट आ रहा है कितना है? 2 एम्पियर करंट है, तो यहाँ से वोल्टेज निकालेंगे तो 6 वोल्ट आएगा, 3 गुणे की 6 वोल्ट आएगा। अच्छा, अगर हम यहाँ देखें, यहाँ 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पर हम निकालेंगे तो यहाँ कितना था? 2 ओम था ना, 2 ओम था प्रतिरोध पूरा जब निकाले थे, यहाँ देखिए पूरा हम जब निकाला था यहाँ पर तो 2 ओम का प्रतिरोध था। अब 2 ओम का प्रतिरोध यहाँ पर 2 ओम निकल गया, और यहाँ पर सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है? देखिए यहाँ पूरे इस सिरे से पूरे जा रहा है, यहाँ पर I1 जितना गया था वहाँ पर I है, I भी गया 20 से जितना गया है, तो यहाँ पर I कितना है? 2 एम्पियर है, तो 2 दूना के 2 यहाँ पर धारा हो गया, और 2 दूना के 4 और 4, अच्छा 4 वोल्ट यहाँ निकला पोटेंशियल डिफरेंस ए तथा बी के मध्य विभवांतर 4 वोल्ट है, और यहाँ पर 3 ओम कितना है? 6 वोल्ट है, तो 6 4 10, पूरा बैटरी कितना? 10 वोल्ट की बैटरी भी थी, हमारा ये भी निकल गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दूसरे समझते हैं। आपको ना समझ में आए तो एक बार दोबारा प्ले करके देखें। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है चौथा देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन जो है 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, पेपर देखिए, ये पेपर है, देखिए सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है एकदम, हमने इसे जो है
पिछले एग्जाम में जो पूछा गया था उसी क्वेश्चन वहाँ से लिए हैं। देखिए यहाँ पर देखिए एक सर्किट बनाई है, सर्किट में 10 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है, इससे रेजिस्टेंस लगाया गया है 10 ओम का और 40 ओम का, ठीक। फिर आगे चल कर फिर तीन प्रतिरोध लगाए गए हैं, एक 30 ओम का, 20 ओम का, 60 ओम का, ठीक। इसमें पूछा गया परिपथ में कुल प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, और परिपथ में संपूर्ण धारा मतलब आई निकालना है, करंट निकालना है, और हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक। तो पहले हम सबसे पहले समझेंगे यहाँ पर देखेंगे कि जो करंट यहाँ प्लस टर्मिनल से जो निकली है करंट आई, मान लीजिए हमने करंट आई निकाला, मान लीजिए आई यहाँ से चली है, लेकिन यहाँ आने के बाद इसके बाद दो रास्ते हैं, एक ये रास्ता यहाँ जाता है और एक ये रास्ता ये यहाँ जाता है, इसके बाद दो रास्ता है, तो करंट दोनों में जाएगी। तो यहाँ पर हमने मान ला I1 गया, यहाँ पर मान लिया हमने I2 गया, ठीक। फिर ऐसे आते हुए ऐसे आते हुए यहाँ पर जो है फिर इतना ही करंट फिर यहाँ पर आकर आई हो गया, क्योंकि यहाँ पर I2 था, यहाँ पर I1 था, दोनों मिलकर आई फिर हो गया। फिर यहाँ पे आने के बाद करंट के पास तीन रास्ते हैं, अब पहले दो रास्ते थे, अब तीन रास्ते, तो करंट तीनों में जाएगी, तीनों सर्किट में जाएगी। तो यहाँ मान लिया हमने I1 गया, यहाँ पर मान लिया I2 गया, यहाँ पर I3 गया, ठीक। फिर उतना ही करंट आकर फिर हमारे सर्किट में यहाँ पर आई होगी, और फिर उसके बाद बैटरी में यहाँ पर प्लग लगा हुआ गया, प्लग से लगा हुआ हमारे बैटरी में फिर आई धारा आई। हमने जितना करंट देना है उतना ही करंट हमें बैटरी में वापस लाना है, जितना ही बैटरी से करंट फ्लो होगा उतना ही करंट बैटरी में वापस आना चाहिए, ठीक। और 10-12 वोल्ट की बैटरी लगी है। तो आइए हल करते हैं। पूछा गया परिपथ में कुल प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस निकालना और परिपथ में संपूर्ण धारा निकालना है, ठीक। आइए हम इसे क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक। देखिए वही क्वेश्चन है, यहाँ से आई गया, यहाँ पर I1 हुआ, यहाँ पर I2 हुआ। अच्छा ये दोनों किस क्रम में है, क्योंकि करंट इज नॉट सेम, करंट क्या है, करंट इज नॉट सेम। अगर करंट सेम नहीं है, अगर करंट सेम नहीं है तो हम जानते हैं कौन सा क्रम होता है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम, ठीक। अगर करंट सेम नहीं है तो कौन सा क्रम है, समांतर क्रम। अगर देखें हम तो ये जो 10 ओम है और ये 40 ओम है, ये कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में, ठीक। 40 ओम और 10 ओम का प्रतिरोध जो है कौन सा क्रम में, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, हम जानते हैं कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। दो प्रतिरोध दिए गए तो R2 तक लेंगे, ठीक। अब रखेंगे 1/R मतलब 1/10 प्लस 1/R2 1/R2 मतलब 40। अब एलसीएम लेंगे तो 10 का 40 का एलसीएम लेंगे 40 आएगा, ठीक। 10 और 40 का एलसीएम लेंगे तो 40 आएगा। अब 10 चौके 40, 4 बार गया, 40 एक ये 40, तो आया कितना है, 5/40। अगर 5/40 है, 5 से काट देंगे तो 5 के 5, 5 8 40, तो वो R बराबर आया 1/8। तो अच्छा R बराबर क्या आएगा, 8, क्योंकि बटे में पलट जाएगी दोनों, तो 8 आएगा। यानी 8 ओम का रेजिस्टेंस जो है प्रतिरोध यहाँ पर है इसके बीच से। अगर हम इसके बीच से बनाएं यहाँ से, तो ये बैटरी को सिर्फ 8 ओम का रेजिस्टेंस दिखाई देगा इस बीच में। यहाँ से अगर हम ये मान लें, इसे मान लें बी, तो ए और बी के बीच में उसे 8 ओम का रेजिस्टेंस दिखाई देगा। कितना, 8 ओम का, ठीक। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे तो करंट यहाँ पर I1 गया, यहाँ पर I2 गया, यहाँ पर I3 गया, यहाँ भी करंट सेम नहीं है। अगर करंट सेम नहीं है तो 30 ओम, 20 ओम, 60 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है कि कौन से, 30 ओम, 20 ओम, 60 ओम कौन से क्रम में, समांतर क्रम। अगर समांतर क्रम में है तो हम समांतर क्रम का फार्मूला क्या जानते हैं, यहाँ लिखेंगे क्या, 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, क्योंकि करंट सेम नहीं है, समांतर क्रम में है। अगर समांतर क्रम में है तो फार्मूला क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक। मान रखेंगे तो 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। अब सबका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा हमारा, 60 आएगा, 60 आएगा। अब 60 का 30 दूना के 60, 20 तिहाई की 60 और 60 एक के 60, तो कितना आ गया, 1/R बराबर। अब देखेंगे अगर हम तो 1/R बराबर कितना आया, 3 2 5 1 6, 6/60 मतलब कितना है, 6 से काट देंगे 1 10/10, तो R बराबर कितना आएगा, R बराबर हमारा आएगा 10 ओम। R बराबर कितना आएगा, 10 ओम। यानी अगर हम इसे C मान लेते हैं, इस पॉइंट को C मान लेते हैं, तो B और C के बीच में कितने टोटल रेजिस्टेंस दिखाई देंगे बैटरी को, 10 ओम का। कितने का, 10 ओम का। देखिए अभी 10 ओम निकलेंगे,
30, 20 और 60 का समांतर क्रम में थे, हम तो फार्मूला लगा के हमने 10 ओम का रेजिस्टेंस किया। यानी बैटरी को जो है 20 और 80 के बीच में कितने रेजिस्टेंस दिखाई देंगे? 10 ओम का। अगर हम इसे बनाना चाहें ये कितना दिखाई देगा? 10 ओम का। यहाँ से हम बनाना चाहें तीनों को भूल जाइए, एक नया रेजिस्टेंस बनाया था, कितने दिखाइएगा? 10 ओम का। ठीक, 10 ओम का रेजिस्टेंस दिखाइए। अच्छा, हम दूसरे पन्ने में से नए तरीके से समझते हैं थोड़ा और अच्छे से। ठीक, देखिए हम एक नई सर्किट बनाते हैं इसी सर्किट को, क्योंकि अब 10 ओम और यहाँ पर जो है 40 ओम, एक इसका इक्विवेलेंट 8 ओम निकला है, और 30 ओम, 20 ओम, 60 ओम का इक्विवेलेंट 10 ओम निकला है। तो अब क्योंकि ये तीनों समांतर क्रम थे और ये भी दोनों समांतर क्रम थे, हमने इक्विवेलेंट निकाल लिया। अब देखिए हम एक नई सर्किट बना लेते हैं। आप भी ऐसे क्वेश्चन में जब हल करें तो एक नई सर्किट, जब दोनों को समांतर क्रम कर लें तो फिर एक नई सर्किट बना लीजिएगा। ठीक है, जिससे क्वेश्चन क्लियरिटी रहेगी और आपको लगाने में भी आसानी रहेगी। तो हम बना लेते हैं एक नई सर्किट। ठीक, आइए एक नई सर्किट बनाते हैं। हमने बनाया, देखिए एक रेजिस्टेंस लगा दिया हमने 8 ओम का, क्योंकि 10 ओम और 40 ओम का इक्विवेलेंट गया कितना? 8 ओम गिरा, तो हमने 8 ओम का रेजिस्टेंस लगा लिए। फिर इसके बाद जो हमने दोबारा देखिए 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम का हमने भी निकाला था, कितना निकाला था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? 10 ओम। तो 10 ओम का हमने लगा लिए प्रतिरोध, 10 ओम का। ठीक, इसके बाद हमने इससे 12 वोल्ट की बैटरी थी, तो 12 वोल्ट की बैटरी से हमने जोड़ दिया। ठीक, 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिए। ठीक, 12 वोल्ट एक प्लग भी लगा था कि मान लीजिए हमने लगा दिया, ये जुड़ा है। यहाँ से मान लीजिए हमने धारा आई दिया, यहाँ पर आई गया, यहाँ पर भी आई करंट गया, फिर यहाँ पर वापस उतनी ही बैटरी में आई आया। देखिए यहाँ पर अब जो हमारी नई सर्किट बनी है, इन दोनों के इक्विवेलेंट समांतर क्रम से एक हमने पाया 8 ओम का, इन तीनों के समांतर क्रम से हमने पाया 10 ओम का प्रतिरोध। ठीक, बैटरी को ये तीनों नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ 10 ओम का प्रतिरोध दिखाई देगा और 8 ओम का। अब देखिए इस दोनों में 8 ओम 10 ओम में करंट क्या है? सेम है। हमने जो अभी यहाँ से निकाला इसमें जो है करंट क्या है? सेम है। अगर करंट सेम है, अगर करंट क्या है? करंट क्या है? सेम है, करंट इज सेम। अगर करंट सेम है तो वह कौन से क्रम में होगी? वह होगी श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम। ठीक, कौन सा क्रम होगा? श्रेणी क्रम। अब यानी कि हम श्रेणी क्रम के जानते हैं कि 8 ओम और 10 ओम कौन क्रम में है? हमारे श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। अच्छा, श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जो जितना होगा जोड़ लेंगे। ठीक, तो R1 कितना? 8 ओम है, R2 कितना है? 10 ओम है, तो हमारा टोटल कितना निकला? 18 ओम। टोटल कितना निकला? 18 ओम। यानी टोटल रेजिस्टेंस अगर पूछे इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस पूछे, टोटल प्रतिरोध पूछे तो 18 ओम। कितना होगा? 18 ओम। और देखिए हमें क्वेश्चन में पूछा गया था परिपथ में, देखिए पूछा गया क्या कि परिपथ में कुल प्रतिरोध, तो परिपथ में कुल प्रतिरोध टोटल कितना? 18 ओम है। कितना? 18 ओम। ठीक, ये निकला 18 ओम। ठीक, टोटल प्रतिरोध कितना निकला? 18 ओम। अब दोबारा दूसरा पूछा परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा है। संपूर्ण धारा मतलब आई निकालना है। ठीक, संपूर्ण धारा आई निकालना। अच्छा, आई कैसे निकलेगी? अगर हमें भी पता हो तो भी हमें कितना दिएगा? 12 वोल्ट दी गई बैटरी। अगर भी पता हो तो भी हमें दिएगा 12 वोल्ट। और टोटल प्रतिरोध पता हो तो टोटल प्रतिरोध, देखिए टोटल प्रतिरोध कितना? 18 ओम निकल रहा है। तो R बराबर कितना निकल रहा है? 18 ओम टोटल निकल रहा है। ठीक, अब यहाँ से हम ओम के नियम लगाएंगे तो V बराबर IR होता है, हम जानते हैं V बराबर I, हम ओम के नियम से। तो V हमें दिया गया 12 वोल्ट, V रखेंगे 12 वोल्ट। I हमें नहीं पता, I निकालना है, इंटू R कितना? 18 ओम है। ठीक, अगर हम यहाँ से आई निकालें तो आई बराबर क्या होगा? यहाँ 18 12 के आगे बटे में हो जाएगा तो 12/18 हो जाएगा। ठीक, 12/18। अगर हम 6 से काटे तो 6 दूना के 12, 6 त्रिक 18, यानी 2/3। यानी आई बराबर कितना है? 2/3 एम्पियर। यानी इस पूरे सर्किट में कितना एम्पियर करंट फ्लो रहा? 2/3 एम्पियर का। यही में पूछा गया 2/3 एम्पियर। ठीक, परिपथ में तुल्य प्रतिरोध पूछा गया तो 18 ओम निकला। परिपथ में संपूर्ण धारा पूछा गया तो कितना गया? 2/3 ओम। ठीक, एक बार फिर से समझते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन जो है 2023 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन हम दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए ये रहा 2023 का विज्ञान का पेपर है। इस पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को हल किया। ठीक, सबसे पहले आप
समांतर क्रम अगर श्रेणी क्रम पता कर लिए तो क्वेश्चन लगाना आसान हो जाएगा। समांतर क्रम श्रेणी क्रम कैसे पता चलेगा? विभवांतर से और करंट से। सबसे पहले हम करंट देखते हैं, क्या करंट अगर सेम है, अगर करंट सब में सेम है, सभी सर्किट में करंट सेम है, सभी रेजिस्टेंस में करंट सेम है, तो वह कौन से क्रम होगा? श्रेणी क्रम में। अगर करंट सब में सेम नहीं है, जैसे यहाँ पर देखिए 10 ओम है और 40 ओम है, इसमें करंट आई गया है, इस I1 गया है, इसमें I2 गया है, यहाँ तक तो आई आया है, लेकिन यहाँ पर दो रास्ते थे, इसने बदल दिया अपना रास्ता, एक I1 हुआ, एक I2 में गया। ये जब करंट सेम दोनों में नहीं है, अलग अलग है, तो ये कौन सा क्रम होगा? समांतर क्रम होगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ पर तीन करंट को तीन दिशा मिली, तीनों में गया, I1 I2 I3, तो यहाँ पर करंट तीनों में सेम नहीं है, अलग अलग है, I1 है इसमें, I2 है, I3, तो यहाँ भी कौन सा क्रम होंगे? समांतर क्रम होंगे। अब हम समांतर क्रम का फार्मूला जानते हैं, क्या होता है? 1/R1 + 1/R2 होता है। तो हमने 10 ओम और 40 ओम से निकाला, तो हमने 1/8 ओम, यानी ए और बी के बीच यहाँ पर देखें अगर, तो 8 ओम का रेजिस्टेंस दिखाई देगा बैटरी को, ठीक है। वैसे और बी और सी के बीच में देखें तो बी और सी में कौन से क्रम में थे? समांतर क्रम में थे। समांतर क्रम का फार्मूला हम जानते हैं, यहाँ पर निकालना हमने 30 ओम, 20 ओम, 60 ओम से हमारे समांतर क्रम निकाला, 1/R बराबर 1/R2 + 1/R3 होता है। अब हमने 1/30 रखा, 1/20 रखा, 1/60 रखा, तो यहाँ से R निकला हमें 10 ओम। यानी अब जो हमारा क्वेश्चन बन गया इस तरह का बन गया, ठीक, हमारा क्वेश्चन बन गया इस तरह का, ठीक। अब यहाँ पर जो इसका इक्विवेलेंट निकाला था हमने, इसका इक्विवेलेंट निकाला था हमने, जो है यहाँ पर 10 और 40 का, यहाँ पर 8 ओम आया, ठीक। और इसका तीनों का इक्विवेलेंट निकाला, रेजिस्टेंस निकाला, प्रतिरोध निकाला, तो हमें दिखा 10 ओम। अब बैटरी को 8 ओम 10 ओम दिखाई नहीं दे रहा, इन दोनों का इक्विवेलेंट दिखाई देगा बैटरी को। तो इन दोनों को इक्विवेलेंट निकालने के हम चेक करेंगे किस क्रम में है। तो हमने देखा करंट यहाँ पर आई गया, उतना ही जितना करंट 8 ओम में गया उतना ही करंट 10 ओम में गया, तो यानी करंट क्या सेम है। अगर करंट सेम है तो कौन सा क्रम होंगे? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम का फार्मूला जानते हैं कि दोनों जोड़ देते हैं तो R1 + R2 करेंगे तो पूरा 8 ओम निकले। हमें पूछा भी गया था कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट में, तो हमें कितना निकल रहा है? 18 ओम, ठीक। देखिए यहाँ पर पूछा गया था परिपथ में तुल्य प्रतिरोध 18 ओम की निकला। अब पूछे गया परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा, तो संपूर्ण धारा आई हमें निकालना है, तो आई बराबर V बराबर जानते हैं कि IR होता है, और V हमें कितना दिया? 12 वोल्ट दिया गया है, तो 12 रखेंगे। R टोटल प्रतिरोध कितना? 18 है, तो 18 रखेंगे, तो V बराबर V 12 हो गया। I का मान पता नहीं है, निकालना 18 रखेंगे। R का मान I का 75 करके निकालेंगे तो 12/18 आएगा, यानी 2/3 काटेंगे 6 से, 6 दूना के 12, 6 3 18, तो I हमें कितना मिला? 2/3 एम्पीयर, यानी इस पूरे सर्किट में 2/3 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही, ठीक। अब इससे संबंधित क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक। आज के लिए बस इतना ही।